में भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ खड़ा है। उससे पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत है। जीतन राम मांझी जी को स्वयं केंद्र में मंत्री हो गए हैं, उनके बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके परिवार से मंत्री हो जाने से पूरा मुसहर समाज को विकास हो गया। आप तो दोनों परिवार में मंत्री हैं ही, मुसहर समाज के और भी लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी जगह दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर विधायक लखिंदर पासवान जी हैं। तेजस्वी यादव पर ईडी का एक्शन होने वाला है, लालू परिवार पर एक्शन होने वाला है और वो लोग कह रहे हैं कि फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, 1990 के दशक से आज तक जो कारनामा उनके परिवार के द्वारा हुआ है उसका भुक्तभोगी वो स्वयं है। यह सुशासन की सरकार है, न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा पाता है। कहता है ना, जस करनी तस भोगहु दाता, और नरक जात तू क्यों पछताता। तो इस सरकार में जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। जेल जाएंगे, चाहे चोर छोटा हो या बड़ा। तो जो डरता वही ना है जो गलत करता है, और जो गलत नहीं करता वो क्यों डरेगा। तो इसलिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और ईडी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एक कानूनिक व्यवस्था है, कानून अपना काम कर रही है। वो लोग कह रहे हैं कि फंसाने का प्रयास है, जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, जो चार्ज सीटेड हो, जो परिवार के लोग और बेल पर हो, बारी नहीं बेल पर हो, उनको कौन फंसाएगा। वो तो स्वयं जो किए हैं, हजारों करोड़ रुपया का जिस व्यक्ति ने गमन हुआ, चारा घोटाला, क्या क्या घोटाला हुआ है, तो गड़बड़ी हुआ। उस समय कोई भाजपा की सरकार थोड़ी थी बिहार के अंदर। उस समय बिहार के अंदर और केंद्र में, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस के सरकार के समय आज उनके परिवार के साथ जो लोग हैं, वही लोग उस समय कंप्लेन किए थे, भाजपा तक कहीं नहीं था। तो जो कंप्लेनर है वही उनके साथ है। कांग्रेस की सरकार थी, जिस सरकार के साथ तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोग आज भी खड़ा है, उसी समय केस हुआ था उन पर। भाजपा कहां थी। तो यदि उनको कांग्रेस के लोगों ने फंसाया तो उसी के साथ तो है, तो उनसे सवाल करें। आज जब फंसाया क्या, जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जब टोटल सच आपके विरोध में आ गया है तो कानून अपना काम कर रही है। इसलिए सुशासन की सरकार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सुशासन की सरकार चल रही है। इस सरकार में निर्दोष को नहीं फंसाया जाता है और न दोषी को बचाया जाता है। मतलब जो गड़बड़ करेंगे वो जेल जाएंगे, जो गड़बड़ करेंगे वो जेल जाएंगे। जो गड़बड़ करेंगे बिहार के अंदर, उनका जगह या तो जेल में है या बिहार से बाहर है। ये जंगल राज की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं है, ये सुशासन की सरकार है। अब बिहार में जंगल राज दोबारा आने वाला नहीं है। जंगल राज के नाम सूख ही लोगों की आत्मा दहल जाता है। ये बिहार के जनता अपने आप के पूरी महफूज है। अभी जो भी घटना होता है, आपने देखा, एक आरजेडी गठबंधन के ही बड़े नेता की पिता की हत्या होती है और दिनों नहीं 24 घंटा के अंदर जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी होती है। यही सुशासन की सरकार है। लेकिन पहले क्या होता था, 2005 से पहले बिहार में हत्या होती थी, अपहरण होता था, बलात्कार होता था, भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफियाओं को राज स्थापित था, और सत्ता की गलियारी से एक मुख्यमंत्री आवास, एक अन्य मार्ग से वहां उस प्रकार के लोगों को संरक्षण प्राप्त होता था। उस समय फंसाया जाता था, बचाया जाता था। लेकिन आज नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, न तक किसी निर्दोष को फंसाया जाता है और न किसी दोषियों को बचाया जाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र सिद्धांत है, उसी के आधार पर बिहार चल रही है। लखिंदर पासवान जी,
आप चिराग पासवान कोटा में कोटा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, उसको लेकर क्या? देखिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लाया है उससे पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सब लोग पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग भी दायर करेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ खड़ा है और जो हित में निर्णय होगा, 2018 में आपने देखा था यही सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमजोर किया था, लेकिन देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अध्यादेश लाकर एससी सम्मान के मान सम्मान को समाज के मान सम्मान को बचाने का काम किया है। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद दलितों का सबसे बड़ा कोई देश में शुभचिंतक है, मददगार है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए जो अंदर आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जो आरक्षण मिला था एससी समाज के लोगों को, तो कोई खैरात नहीं मिला था, कोई उपकार नहीं किया गया था। एससी समाज का रिप्रेजेंटेशन सब जगह हो इसलिए दिया गया था। एससी समाज के लोगों को मुख्यधारा में जोड़कर मुख्यधारा में जोड़ने के लिए दिया गया था, लेकिन एससी समाज आज मुख्यधारा में नहीं जुड़ा है और समाज के लोग मुट्ठी भर 2-4% लोग को मुख्यधारा में आ जाने से 95% का विकास नहीं हो गया है। इसलिए अभी बिहार के अंदर और देश के अंदर आरक्षण के अंदर आरक्षण लाने की कोई औचित नहीं है। कितना नुकसान होगा इस फैसले से? इस फैसले से पूरे देश के अनुसूचित समाज के लोगों को बहुत मास लेवल पर नुकसान हो जाएगा। यदि इसमें क्रीमी लेयर को मापदंड अपनाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो क्रीमी लेयर के मापदंड के अनुसार लगभग 95% दलित समाज के लोग जो आर्थिक रूप से पॉलिटिकली रूप से सोचते हैं या अपने समाज के विकास की बात सोचे हैं, मार्गदर्शन के काम करते हैं, वो इससे सब लोग छट जाएंगे। और जो समाज में जो लोग हैं मुख्य तरह से आज भी कोसों जो दूर लोग हैं, उन लोग कोई रास्ता कोई दिखलाने वाला नहीं होगा, फिर उसके अधिकारों का हनन कोई और कर लेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में को पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा ही। वह जो भी हो, अन्य संगठन के लोग भी कर रहे हैं, अनुसूचित समाज के संगठन के लोग हैं, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे भाजपा दलित समाज के साथ खड़ा है। अच्छा, जीतन राम मांझी ने इसका विरोध किया था। देखिए, जीतन राम मांझी जी विरोध किए हैं किस परिप्रेक्ष्य में? अब जीतन राम मांझी जी को स्वयं केंद्र में मंत्री हो गए हैं, उनके बेटा भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। अगर जीतन राम मांझी जी को लगता है जे उनके परिवार से मंत्री हो जाने से पूरा मुसहर समाज को विकास हो गया है, तो जीतन राम मांझी जी को तो चाहिए, हम तो निवेदन करेंगे जो भाई आप तो दोनों परिवार में मंत्री हैं ही, मुसहर समाज के और भी लोग हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी जगह दीजिए, कहीं उनको भी लाइए, हम तो निवेदन करेंगे। लेकिन केवल लखिंदर पासवान को और जीतन राम मांझी या चिराग पासवान जी को एमपी एमएलए और मंत्री बन जाने से उस पूरे समाज का कल्याण अभी नहीं हुआ है। इसलिए समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए अखनी लंबे समय तक आरक्षण की आवश्यकता है, और अब तो आरक्षण से कोई बचा हुआ नहीं है। अब तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, तब तो सबको आरक्षण मिल रहा है, सबकी समानता की स्थिति है। तो अभी जो दलित समाज के लोग हैं, जो विकास जब तक विकास नहीं होगा, तब तक देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र की कल्पना जो किया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए दलित समाज को विकसित मुख्यधारा में लाने के लिए अब विकसित बिहार बनेगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा। इसलिए आरक्षण के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान लाया गया है, वह कहीं से भी अभी आवश्यकता नहीं है। हम लोग वैधानिक तरीके से इसका प्रतिकार करेंगे। तो आपने सुना कि लखिंदर पासवान ने क्या कुछ कहा। लखिंदर पासवान का साफ साफ कहना है कि भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम लोग भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, और जिस तरीके से आरक्षण को आरक्षण में कोटा दिया गया है, ऐसे में ये नहीं होना चाहिए। इससे दलित समाज में काफी विरोध है, क्योंकि सिर्फ लखिंदर पासवान के आगे बढ़ जाने से या किसी के मंत्री बन जाने से पूरा समाज आगे नहीं बढ़ जाता है। पूरे समाज बढ़ने में सभी का विकास होना चाहिए। ऐसे में ये
बीजेपी के द्वारा भी अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।